श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृतिर संभवा निबधन्ति महाबाहो देह देयिनम अव्ययम्। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। तीसरे और चौथे श्लोक में जिस मूल प्रकृति को महद ब्रह्म नाम से कहा है, उसी मूल प्रकृति से ये सतो, रजो और तमो, ये तीनों गुण पैदा होते हैं। ये इन तीनों गुणों से अनंत सृष्टियाँ पैदा होती हैं। इन तीनों गुणों के तारतम्य से प्राणियों के अनेक भेद हो जाते हैं, पर गुण न 2 होते हैं न 4 होते, केवल 3 होते हैं। उसमें सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण, ये 3 रहते हैं। निबधन्ति महाबाहो देह देयिनम अव्ययम्। ये तीनों गुण अविनाशी आत्मा को शरीर में बांध देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों गुण अपनी तरफ से किसी को भी नहीं बांधते। ये जीवात्मा इन गुणों के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है। गुणों के कार्य, पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, वृत्तियों, परिस्थितियों, क्रियाएं आदि को अपना मान लेने से ये जीव स्वयं ही अविनाशी होता हुआ भी बंध जाता है। विनाशी पदार्थ, धन, शरीर आदि के वश में हो जाता है और सर्वथा स्वतंत्र होता हुआ भी पराधीन हो जाता है। जैसे मनुष्य जिस धन को अपना मानता है, उस धन के घटने बढ़ने से उस पर असर पड़ता है। जिन व्यक्तियों को अपना मानता है, उनके जन्मने मरने से उन पर असर पड़ता है। जिस शरीर को अपना मानता है, उसके घटने बढ़ने या बीमार आदि होने से अपने पर असर पड़ता है। यही गुणों का अविनाशी आत्मा को बांधना है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये आत्मा स्वयं अविनाशी रूप से ज्यों का त्यों रहता हुआ भी गुणों के प्रतियों के अधीन होकर स्वयं सात्विक, राजस और तामस बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव का ये अविनाशी स्वरूप वास्तव में कभी भी गुणों से नहीं बंधता, परंतु जब वह विनाशी देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, तब वह अपनी मान्यता के कारण गुणों से बंध जाता है और उसको परमात्मा की प्राप्ति में कठिनता प्रतीत होती है। देहाभिमान के कारण गुणों के द्वारा देह में बंध जाने से वह तीनों गुणों से परे अपने अविनाशी आत्म स्वरूप को जान नहीं सकता। गुणों से परे अपने अविनाशी स्वरूप को तभी तक नहीं जान सकता जब गुणों से देह से बंधा हुआ है। गुणों से देह में बंध जाने पर जीव का जो वास्तविक अविनाशी स्वरूप है, वो ज्यों का त्यों ही रहता है, जिसका लक्ष्य भगवान ने इस अव्ययम वचन से कराया है। देहिनम कहने का तात्पर्य कि देह में तादात्म्य, मानी शरीर में ममता और कामना होने से ही तीनों गुण इस पुरुष को इस शरीर में बांधते हैं। यदि शरीर में ममता और कामना न हो तो फिर ये खुद परमात्म स्वरूप ही है। इसमें भी कुछ विशेष बातें समझने की है। शरीर के साथ जीव 2 तरह से अपना संबंध जोड़ता है। अभेद भाव से अपने को शरीर में बैठाना, जिससे मैं शरीर हूँ ऐसा दिखने लगता है, और भेदभाव से शरीर को अपने में बैठाना, जिससे शरीर मेरा है ऐसा दिखने लगता है। मैं शरीर हूँ और मेरा शरीर, ये दो तरह से संबंध जीव का शरीर से जुड़ता है। अभेद भाव से संबंध जोड़ने से जीव अपने को शरीर मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, जिसको अहमता कहते हैं,
और भेदभाव से संबंध जोड़ने से जीव शरीर को अपना मान लेता है, जिसको ममता कहते हैं। इस प्रकार शरीर से अपना संबंध जोड़ने पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण अपनी वृत्तियों के द्वारा शरीर में अहमता ममता दृढ़ करके जीव को बांध देते हैं। जैसे विवाह हो जाने पर पत्नी के पूरे परिवार ससुराल के साथ संबंध जुड़ जाता है। पत्नी के वस्त्र आभूषण आदि की आवश्यकता अपनी आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। ऐसे ही शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध हो जाने पर जीव का पूरे संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है और शरीर निर्वाह की वस्तुओं को वह अपनी आवश्यकता मानने लग जाता है। अनित्य शरीर से संबंध मानने के कारण वह अनित्य शरीर को नित्य रखने की इच्छा करने लगता है, क्योंकि वह स्वयं जीवात्मा नित्य है। शरीर के साथ संबंध मानने के कारण ही उनको मरने का भय लगने लगता है, क्योंकि शरीर मरने वाला है। यदि शरीर से संबंध न रहे तो फिर न तो नित्य बने रहने की इच्छा होगी और न मरने का भय होगा। न जीने की इच्छा और न मरने का भय, दोनों ही मिट जाएंगे। अतः जब तक नित्य बने रहने की, नित्य जीने की इच्छा और मरने का भय है, तब तक वह गुणों से बंधा हुआ है। जीव स्वयं अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर का प्रति क्षण अपने आप वियोग हो रहा है। जिसका अपने आप वियोग हो रहा है, उससे संबंध विच्छेद करने में, उसको अपने से अलग मानने में क्या कठिनता है, कौन सी मेहनत करनी पड़ती, वो तो अपने आप अलग हो रहा है। कोई मेहनत नहीं है, केवल इतना ही है कि वह वियुक्त होने वाली वस्तु को पकड़ना नहीं है, जा रहा है, उसको रोकना नहीं है, वो तो जा रहा है। जाते को जाने दीजिए, रहते को रखिए। शरीर जा रहा है, संसार जा रहा है, जाने वाली चीज़ों को पकड़ के उसको अपना मान के उसके साथ अहमता ममता मत कीजिए। उसको न पकड़ने से अपने आप अविनाशी गुणातीत परमात्म स्वरूप का अपने आप अनुभव हो जाएगा। अपने में ही अपने प्रभु का अनुभव होगा। प्रकृति से पैदा होने के कारण सतोगुण, रजोगुण, तमो, ये तीनों प्रकृति विभाग में है। परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मैं और मेरा मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं। मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ऐसा देहाभिमान पैदा कर देते हैं। सभी विकार प्रकृति के संबंध से पैदा होते हैं। आत्मा सत्ता मात्र स्वरूप में कोई विकार नहीं। असंगो हयम पुरुषः दे असीमन पुरुष परः। विकारों के कारण ही जन्म मरण होता है। वास्तव में जीव को न बांधते, परंतु जीव ही उसका संग करके बंध जाता है। अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों के रहते हुए कोई उनसे छूट सकता ही नहीं, जीवन मुक्त हो सकता ही नहीं। अतः गुण बांधने वाले नहीं है। जीव स्वयं गुणों का संग करके उनके साथ बंध जाता है। तो जो संग उसका करता है वो उसके संग का त्याग भी कर सकता है। गुणों का संग जीव ने किया है तो गुणों के संग के त्याग का दायित्व, जिम्मेवारी भी जीव की है। बाकी काम तो शिव कर रहे हैं। इस 5वें श्लोक में भगवान ने सतो रजो तमो इन तीनों गुणों के द्वारा आत्मा के बांधे जाने की बात कही। उन तीनों गुणों में सतोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान बोले, हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सतोगुण निर्मल स्वस्थ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को बांधता है।
तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानग। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, 5वें श्लोक में सत्व रज तम इन तीनों गुणों की बात कही। इन तीनों गुणों में सतोगुण निर्मल है, मल रहित है। रजोगुण और तमोगुण की तरह सतोगुण में मलिनता नहीं है। यह रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा निर्मल और स्वस्थ है। निर्मल होने के कारण ये परमात्मा का ज्ञान कराने में सहयोगी है। प्रकाशकम, सतोगुण निर्मल और स्वस्थ होने के कारण प्रकाश करने वाला है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत वस्तुएं साफ साफ दिखती है, ऐसे ही सतोगुण अगर बढ़ता है जीवन में तो सतोगुण की अधिकता होने से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों साफ साफ दिखाई देती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद, माच्छर्य आदि दोष भी साफ साफ दिखते हैं। इन सब विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है। सतोगुण की वृद्धि होने पर इंद्रियों में प्रकाश, चेतना और हल्कापन विशेष रूप से प्रतीत होता है, जिससे प्रत्येक पारमार्थिक अथवा लौकिक विषयों को अच्छी तरह से समझने में बुद्धि पूरी तरह कार्य करती है। बुद्धि जागृत रहती है, कार्य करने में उत्साह रहता है। सतोगुण के 2 रूप है। शुद्ध सत्व, जिसमें उद्देश्य परमात्मा का होता है, और थोड़ा मलिन सत्व, उसमें उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का रहता है। गुण तो सत्व का है, पर भोग और संग्रह की इच्छा रहती है। परमात्मा का उद्देश्य न रहने के कारण इसको मलिन सत्व कहा गया है। मलिन सत्व में रजोगुण साथ रहता है। शुद्ध सत्वगुण में परमात्मा का उद्देश्य होने से परमात्मा की तरफ चलने में स्वाभाविक रुचि होती है। मलिन सत्वगुण में पदार्थों के संग्रह और सुख भोग का उद्देश्य होने से सांसारिक प्रवृत्तियों में रुचि होती है, जिससे मनुष्य बंध जाता है। मलिन सत्वगुण में भी बुद्धि सांसारिक विषयों को अच्छी तरह से समझने में समर्थ होती है। जैसे सत्वगुण की वृद्धि में वैज्ञानिक नए नए आविष्कार कर लेते हैं, किंतु उनका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति न होने से वह अहंकार, मान, बड़ाई, धन आदि से संसार में बंधा रहता है। अनामयम, सतोगुण रजो और तमो की अपेक्षा विकार रहित है। वास्तव में प्रकृति का कार्य होने से ये सर्वथा निर्विकार नहीं है। सर्वथा निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्मा ही है, जो कि गुणा अतीत है। परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होने से भगवान ने सतोगुण को भी विकार रहित कहा है। सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानग। जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता, तब एक सुख मिलता है, शांति मिलती है। उस समय साधक के मन में ये विचार आता है कि ऐसा सुख हर समय बना रहे, ऐसी शांति हर समय बनी रहे, ऐसी निर्विकारता हर समय बनी रहे। परंतु जब ऐसा सुख, शांति और निर्विकारता निरंतर नहीं रहती, तब साधक को अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा लगना और अच्छा न लगना ही सतोगुण के सुख में आसक्ति है, जो बांधने वाली है। जब सत, रज और तम इन तीनों गुणों का, इनकी वृत्तियों का, विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है और साधक को ऐसी बहुत सी आश्चर्यजनक बातों की जानकारी होती है जो पहले कभी जानी हुई नहीं होती, तब साधक के मन में आता है कि ये ज्ञान हर समय बना रहे। ये ज्ञान में आसक्ति है जो बांधने वाली है। मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक जानता हूँ, ये अभिमान ही बांधने वाला है। इस तरह सत्व गुण सुख और ज्ञान के संग से साधक को बांध देता है, उसको गुणातीत नहीं होने देता। ये संग ही रजोगुण है जो बांधने वाला है। यदि साधक सुख और ज्ञान का संग न करे तो सतोगुण उसको बांधता नहीं है,
प्रत्युत उसको गुणातीत कर देता है। यदि संग न हो तो साधक सतोगुण से भी ऊंचा उठ जाता है और अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव करते हुए परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। सतोगुण से सुख और ज्ञान होने पर परमार्थ पथ के पथिकों को ये सावधानी रखनी चाहिए कि ये सुख और ज्ञान मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरे भोग्य नहीं है, ये तो लक्ष्य की प्राप्ति में कारण है। मेरे को तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो इस सुख और ज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला है। सुख ज्ञान आदि सभी सतोगुण की वृत्तियां हैं। ये कभी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं, कभी आती हैं, कभी जाती हैं, परंतु अपना स्वरूप निरंतर एक रस रहता है, उसमें कभी घटबढ़ नहीं होती। अतः परमार्थ पथ के पथिकों को सतोगुण की वृत्तियों से सदा तटस्थ उदासीन रहना चाहिए और उनका उपभोग नहीं करना चाहिए। इससे वह सुख और ज्ञान की आसक्ति में फंसेगा नहीं। अगर पारमार्थिक साधक गण सतोगुण से होने वाले सुख और ज्ञान का संग न करें तो उनको अति शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परंतु अगर वह इनके संग का त्याग न करे तो समय पाकर उसकी इस सुख और ज्ञान से अरुचि हो जाती है और वह परमात्मा प्राप्त कर लेता है। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी ओ मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।